आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां खलबली मच गई। मुख्यमंत्री सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचे और वहां औचक निरीक्षण करने लगे, जहां उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड रूम में कई जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और साथ ही कई जगह दस्तावेजों में दीमक लग चुकी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। आपको बता दें कि बीते काफी समय से देहरादून में कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की बातें सामने आ रही थी, जिस पर देहरादून जिलाधिकारी ने जांच की बात कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में जिलाधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि मामले की जांच की जाए और जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने के साथ ही रिकॉर्ड रूम में सीसीटीवी कैमरे जल्द लगवाए जाएं। यहाँ पर जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, रिकॉर्ड हैं, वो सभी रिकॉर्डों को देखने के लिए और कुछ रिकॉर्डों में जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, उसका FIR भी हुई है और जो मानक हैं इसको रखे जाने के, इनको सुरक्षित रखे जाने के उसके निर्देश दिए हैं और जो कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उन गड़बड़ियों की जांच के आदेश किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहें, मानकों के आधार पर रहें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। जो भी होगा, चूँकि कोई भी गड़बड़ नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा और उसके लिए हमने कहा है सख्ती से जो है इसकी जांच हो और जो भी दोषी रजिस्ट्री ऑफ जो हमारा रिकॉर्ड रूम है रजिस्ट्री ऑफिस का, उसके अंदर कुछ हमें भी शिकायतें मिली थी, जिसके क्रम में कल कार्यवाही भी की गई और सर को भी शिकायतें उसी के क्रम में मिली थी और जिसके क्रम में आज सर के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है और सर के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि रिकॉर्ड रूम की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस है, वो जो एज़ पर नॉर्म्स है उसके हिसाब से ही की जाए और उसके अलावा जो हमने FIR की है और जो कार्यवाही की है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों से अपील की है, प्रभारी जिलों में प्रवास करें कैबिनेट मंत्री। ये अपील की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए मंत्री। भारी बारिश के कारण राज्य में कई जगह है आपदा जैसी स्थिति। राहत और बचाव कार्यों में तत्परता से लगे हैं अधिकारी और कर्मचारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन में दिख रहे हैं। दरअसल उन्होंने सभी मंत्रियों से अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही है। बता दें कि वर्तमान में लगातार भारी वर्षा के कारण जगह जगह आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है। हर जगह जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। पहाड़ियां दरकने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे जगह जगह आवाजाही के लिए मार्ग बंद किए गए हैं। राज्य में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर होने के कारण लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं और घरों में अपने परिवार समेत दुबके बैठे हैं। इसके अलावा आसमान से बरस रही आफत का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं। तो इसी के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और अपील की है कि सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने जिलों में, प्रभारी जिलों में प्रवास करें। राहत और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाए मंत्री। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। आपदा राहत कार्यों में ढिलाई का आरोप लगाकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में बारिश के बाद हुई पुल टूट गए हैं, कई पुल टूट गए हैं और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज आपदा के दौरान नदारद है। करण माहरा आरोप लगाया कि सतपाल महाराज चारधाम यात्रा में भी नदारद रहे और धर्म गुरु होने के नाते भी महाराज अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। सतपाल महाराज केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं। एक मंत्री जी हैं सतपाल महाराज, जो हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी हैं, नहर विभाग, PWD विभाग उनके पास है। इस समय प्रदेश की 500 सड़कें बंद हैं, 38 से ज़्यादा पुल टूटे हैं। कोटद्वार का पुल परसों ही टूटा है और हरिद्वार में भयानक बाढ़ आई हुई है, जिसमें कई इलाके डूब गए हैं। लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, राशन नहीं पहुंच रहा है, दवाइयां नहीं हैं। बाढ़ मंत्री गायब हैं और ये बाढ़ आने का कारण
जो नदी है उसके बंदे टूटने से जो उनके विभाग का काम होना चाहिए था। तो ये उनकी अकर्मण्यता, उनकी नासमझी और उनकी बेरुखी का हाल है। धर्मस्व मंत्री होने के नाते वो चारधाम यात्रा से गायब रहे, बाढ़ नियंत्रण मंत्री होने के बावजूद बाढ़ आ रही है, और जहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनको मंत्री। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के आधार पर हम उन्हें शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंकिंग में मानते हैं। प्रदेश में जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद खूबसूरती से करते हैं और जनता के साथ जो उनका संवाद और मुलाकात है वो प्रशंसनीय है। ने अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्हें अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 72 घंटे पूरे प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है तो उसमें हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के निचले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनमें ज़्यादा संभावना कि जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं रीजन में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी की संभावना है। और बाकी जो जनपद है उनमें भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज देखने को मिलेगी। कल आप जब जाते हैं तो कल 16 तारीख को जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो अगर वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंज की बात करें तो आपको देहरादून, टेहरी, पौड़ी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। और बाकी जो जनपद है उसमें हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर रहेगी। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अंकिता के परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस 17 जुलाई से जिला मुख्यालय पौड़ी में स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू करने वाली थी, जिसको एक बड़ा झटका लगा है। अब अंकिता के परिजनों ने कांग्रेस के इस स्वाभिमान पद यात्रा को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि अंकिता के परिजन द्वारा पिछले लंबे समय से अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदलने की मांग की थी, जिसके समर्थन में कांग्रेस द्वारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली जा रही थी। मगर अब सरकारी वकील ने खुद को अंकिता हत्याकांड केस से अलग कर दिया, तो अंकिता के परिजनों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए स्वाभिमान पदयात्रा में शामिल नहीं होने पर अपनी सहमति जता दी है। 1 जून 2023 को हमने एक जो सरकारी वकील जो जितेंद्र राव जी थे अंकिता भंडारी के केस में, वो हमने हटाने की मांग की थी। और सरकार द्वारा आज मुझे यहाँ पे आश्वासन डीएम कार्यालय से अवगत हुआ कि सरकार ने जो है जितेंद्र राव जी को हटा दिया है। सबसे पहले तो डीएम सर का भी धन्यवाद दूंगे कि मतलब इसमें मतलब हमें मतलब सफलता मिले कि हमने जो कहा था कि जितेंद्र रावत को हटाएंगे, और धामी सर को भी मतलब धन्यवाद देते कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की है कि जितेंद्र रावत को हमारे केस से हटा दिया है। अंकिता भंडारी के माता पिता आज खुश हैं कि जो उनका वकील था उसको बदल दिया गया है। तो हम पहले भी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थे और आज भी हम उनके साथ हैं, लेकिन उनका इस तरह से ये अपना विचार बदलना क्या कारण है, इसका हमें भी इतना वो नहीं जानते हैं कि क्या कारण है। मेरे स्तर से भी शासन स्तर पर सचिव विधि महोदय को प्रेषित किया गया है और इस सारे डेवलपमेंट से अभी हम लोगों ने अंकिता के जो परिजन हैं उनको भी अवगत करा दिया, ताकि उनकी जो मांग है, मुख्य मांग है और उस संबंध में, और उनके द्वारा भी ये संतोष व्यक्त किया गया है कि अब शीघ्र इसमें जो नए अभियोजक को या नए जो पैनल की जो तैयारी हो रही है उसमें उनको संतोष व्यक्त किया गया है।
अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के तरफ से उठाए गए सवालों पर आप बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शौर्य डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना की खूबियां गिनाई। बीजेपी नेता ने कहा कि किस प्रकार से आधुनिकता के इस दौर में नई चुनौतियों के बीच सेना को और सशक्त और मजबूत किया जा सकता है, उसी के लिए यह अग्निपथ योजना लाई गई है। अग्निवीर की आज जो स्कीम है उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश करी गई है कि बहुत सारे मुद्दों को सोच करके आज हमारे देश की जो जरूरत है उसको देखते हुए दुश्मन किस तरीके से चौकन्ना हो रहा है और हमें अपने आप कैसे प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, हमारे समाज को कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए, वो सब लेकर के एक आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की उम्र प्रोफाइल को कम करके अच्छे तरीके से कैसे लाया जाए। जैसे उम्र प्रोफाइल पहले होती थी 36 साल एवरेज, अब इसके बाद में 26 साल एवरेज उम्र प्रोफाइल हो जाएगी। उम्र प्रोफाइल 26 साल होगी तो वो जरूर हर जगह जहाँ पे भी उसका योगदान होगा उसको ना बड़े अच्छे तरीके से करेगा। मसूरी पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिस देश का मस्तिष्क पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हर योजना और मिशन की मॉनिटरिंग करते हैं और उससे जुड़े लोगों का समय समय पर उत्साहवर्धन भी करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो काम हुए हैं उनसे देश का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है और हर क्षेत्र में हुए हैं। किसी भी क्षेत्र को गिराने उसी में ये वैज्ञानिक क्षेत्र है जिसमें चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मोदी जी स्वयं हर चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं, उनका उत्साहवर्धन भी करते हैं। आपको ध्यान होगा जब एक बार फेल हो गया था तो मोदी जी स्वयं इसरो में गए थे और वैज्ञानिकों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया था, मनोबल टूटने नहीं दिया था। तो इस प्रकार से वो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया सब हो रहा है। मोदी 13 जुलाई को हाईकमान के साथ दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें प्रदेश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही उत्तराखंड में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस की बैठक पर तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ये लड़ाई अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी इस आपदा काल में प्रदेश के नागरिकों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को अग्निवीर विषय को लेकर जो उनके कार्यक्रम उसको खड़ जवाब देने के लिए कल हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हमारे कर्नल अजय कोठाल जी और शौर्य डोभाल जी ये कल मीडिया में अपना विषय रखेंगे और इसका जो महत्व है और खासतौर पर इस रूप में कहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार करके यहाँ के बेरोजगारों के साथ छल करने का कांग्रेस करने जा रही है, इसलिए उसका पटाखेट उसके बारे में ठीक प्रकार की जानकारी कल की प्रेस में हम लोग रखें। कांग्रेस को अग्निवीर विषय को लेकर 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी है, ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन सारी बातों पर व्यापक चर्चा हुई और इस बात पर निष्कर्ष निकला कि 10 दिन की यात्रा पर माननीय श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे। देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र में कावड़ियों पर पथराव करने का मामला सामने आया। इस दौरान कुछ कावड़िए चोटिल भी हुए हैं। कावड़ियों पर हुए पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया था। हालांकि समय रहते पुलिस ने मामले को शांत कराया और जैसे तैसे कावड़ियों को वहां से सुरक्षित निकाला। जानकारी के मुताबिक कावड़ियों पर पथराव का पूरा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके का है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। जैसे ही कावड़िए
सेलाकुई से आगे रामपुर गांव के पास पहुंचे तभी किसी ने उन पर पथराव कर दिया। इससे कई कावड़िए चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि पथराव से आक्रोशित कावड़िए सेलाकुई पुल के पास जमा हो गए। इस दौरान विशेष समुदाय के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद आक्रोशित कावड़ियों और समुदाय विशेष के लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय, सीओ विकासनगर, थाना प्रभारी सहसपुर और सेलाकुई भी फोर्स मौके पर पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठनों के कुछ लोगों ने भी वहां हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया और सुरक्षा के बीच गांव से कावड़ियों को निकाला। दोनों पक्ष जो हैं वो आमने सामने आ गए थे और इनकी बीच में इनके मारपीट वगैरह हुई है। तो पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने मुकदमा भी कल दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें चिन्हित कर रही है कि कौन असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है और उनके विरुद्ध हम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो अभी हम विवेचना कर रहे हैं इसमें, तो विवेचना में जो फैक्ट्स आएंगे उसको हम इस विवेचना में इंक्लूड भी करेंगे और जो कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। इसमें ऐसे हाँ कुछ नाम सामने आए प्रकाश में, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और इसमें एसएसपी सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं इसमें कार्रवाई के लिए। और मालन नदी का पुल टूटने के बाद प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है, जिसमें शनिवार को तहसीलदार और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने सुखरो नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा बनी सुरक्षा दीवार का निरीक्षण किया। इस दौरान देखा गया कि नदी में उफान आने से भूकटाव हो गया और नदी का रुख सुरक्षा दीवार की अंदर की तरफ होने लग गया, जिसमें तुरंत तहसीलदार ने जेसीबी से नदी का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए। सिंबल चौड़ क्षेत्र पड़ता है कोटद्वार के अंतर्गत। सिंबल चौड़ का सुखरो नदी से किनारा ये लगता है, जहाँ पे ये वन विभाग की दीवार सुरक्षा दीवार बनाई गई थी सुखरो नदी के पानी से सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ दीवार के ऊपरी हिस्से पे नदी ने कटाव करके अंदर की तरफ थोड़ा अपना बहाव कर दिया है। तो इस यदि भविष्य में और बारिश होती है और पानी नदी में आता है, पानी आबादी क्षेत्र की तरफ ना जाए, इसको रोकने के लिए नदी के बहाव को नदी के अंदर की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमारी सिंचाई विभाग और वन विभाग की टीम लेके हम यहाँ। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजेएसवाई अधिकारियों को बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में हुई बैठक में गणेश जोशी ने कहा है कि भारी बारिश होने के कारण पीएमजेएसवाई के अंतर्गत आने वाली 198 सड़कें बंद हैं। इसमें गढ़वाल की 137 और कुमाऊं के 61 सड़कें शामिल हैं। इन्हें शीघ्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आज जो पीएमजेएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की। हमारे यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में 137, जिसमें पौड़ी में 47, चमोली में 12, रुद्रप्रयाग में 21, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 11, देहरादून में 17 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और लगभग इनकी लंबाई 5,935 किलोमीटर है और 40 करोड़ का आकलन शासन को भेजा है। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एजेंसी के द्वारा विभिन्न शहरों में लगभग 819 करोड़ 77 लाख रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएचडीसी थाना तथा यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा किया जाए। शेष कार्यों को जून 2025 तक पूरा किया जाए। रायपुर, टनकपुर और हल्द्वानी की परियोजनाओं को जनवरी 2024 तक धरातल पर उतारा जाए। शहरी विकास मंत्री ने एजेंसी द्वारा ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसके लिए जर्मन बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जो टीएचडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है। जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है
कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें